नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन मोड पर। हमले की जांच की जिम्मेदारी अब एनआईए करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त करने की मुहिम जारी। अब तक 6 दहशतगर्दों के घरों को मिट्टी में मिला जा चुका है। पाकिस्तान में झेलम नदी के बाढ़ से दहशत में आए लोग, लगी वाटर इमरजेंसी। मस्जिदों से हो रहे हैं ऐलान, नागरिकों में दहशत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। बोले पुतिन शायद जंग नहीं रोकना चाहते, अब दूसरे तरीके से निपटना होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एमएनएस के साथ गठबंधन के संकेत पर कहा, अब मुंबई और महाराष्ट्र के हित में एकजुट होने का समय आ गया है। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक घायल थे और कई सैलानी शामिल थे। इसके अलावा कई लोग घायल भी हो गए हैं। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में हुआ सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान शाह ने आयुक्त को निर्देश दिए कि सुरक्षा को और कड़ा किया जाना चाहिए और कानून व्यवस्था को बिना किसी समझौते के बनाए रखा जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा, शेपिया, कुलगाम के बाद अब कुपवाड़ा में एक अन्य आतंकी का घर बम से उड़ा दिया है। आतंकियों पर लगातार एक्शन जारी है और अब तक 6 दहशतगर्दों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। इस बार पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फारूक तिदवा का घर तबाह कर दिया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के भड़काऊ बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करता है तो बिलावल बिना पानी के कूद भी नहीं पाएंगे। पुरी ने कहा, मैंने देखा कि भुट्टो ने कहा कि अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो खून बहेगा। उनसे कहो कि कहीं कूद कर अपना खून बहाए, लेकिन अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो कहां कूदेंगे। ये उनका मूर्खतापूर्ण बयान है। पुरी की ये टिप्पणी बिलावल भुट्टो जरदारी के उस बयान के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो इस नदी से पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान को सूचित किए बिना अचानक झेलम नदी का पानी छोड़ दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद जिले के आसपास जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और बाढ़ के हालात बन गए हैं। इलाके में वाटर इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान की डॉन न्यूज के मुताबिक भारत ने शनिवार को झेलम नदी पर बने सभी डैम अचानक खोल दिए। वहीं मस्जिदों में घोषणाओं के जरिए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख ने कहा, अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे। चाहे कुछ भी करो, वो दुनिया को परेशान करते रहेंगे, तो इसका क्या करें। अहिंसा हमारा धर्म है और गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है। हम अपने पड़ोसियों का कभी अपमान या नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कोई बुराई पर उतर आए तो दूसरा विकल्प क्या है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि भारत के सभी राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की खोज खबर ली जाए। राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा शेयर कर रही हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई है महाराष्ट्र से। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से 100 से ज्यादा अनट्रेसेबल है। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 5,037 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिकों में से 107 पाकिस्तानी नागरिक पुलिस की पहुंच से बाहर है या फिर भारत आने के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 34 ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। मुंबई में 14 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान पुलिस ने की है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक महाराष्ट्र में नागपुर शहर में है। नागपुर शहर में कुल 2,458 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे अगर एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति करवट ले सकती है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एमएनएस से गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुंबई और महाराष्ट्र के हित में एकजुट होने का समय आ गया है। दरअसल हाल ही में अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आपसी रंजिश भुलाई जा सकती है। राज ठाकरे ने साफ कह दिया था कि उनके और उद्धव के बीच जो भी मतभेद हैं वो मामूली हैं और राज्य के हित में उन्हें भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र चाहता है कि हम साथ आए तो हम अहंकार को बीच में नहीं लाएंगे। उधर उद्धव ठाकरे ने पुनर्मिलन की संभावनाओं पर कहा कि वो व्यक्तिगत विवाद भुलाने को तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रोज पाला नहीं बदल सकते। जो महाराष्ट्र के खिलाफ काम करेगा उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हाल ही के दिनों में हुए हमलों के लिए ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पुतिन शायद जंग नहीं रोकना चाहते हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन से अलग तरीके से निपटना होगा। ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ रोम में मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। इस बातचीत को जेलेंस्की ने सकारात्मक बताया। उधर रूस ने शनिवार को बताया कि पुतिन ने शुक्रवार को मॉस्को में अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉक से मुलाकात में कहा कि वो यूक्रेन के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के लिए तैयार है। अक्षय कुमार शनिवार को अपनी हालिया रिलीज फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए एक मूवी थिएटर में मौजूद थे। एक्टर के साथ उनके को स्टार माधवन भी मौजूद थे। तब उन्होंने फिल्म खत्म होने के बाद सीधे ऑडियंस से बात की। अक्षय ने माइक हाथ में लिया और ऑडियंस से कहा, दुर्भाग्य से आज भी हमारे सब के दिल में वो गुस्सा फिर से जगा है। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। आज भी हम उन आतंकवादियों के बारे में एक ही बात कहना चाहेंगे जो मैंने इस फिल्म में कहा था। फिर से वही गुस्सा महसूस हो रहा है। आप सभी ठीक ठीक जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आज भी मैं आतंकवादियों को वही कुछ शब्द कहना चाहता हूं जो मैंने फिल्म में कहा है। उसके बाद ऑडियंस ने अक्षय की फिल्म का डायलॉग दोहराया। ये पहली बार नहीं है जब अक्षय ने पहलगाम हमले को लेकर बात की है। इससे पहले भी वो इस आतंकी हमले का विरोध कर चुके हैं। भारतीय टीम के कोच और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार शख्स पर गौतम गंभीर को मेल करके जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी युवक इंजीनियरिंग का छात्र है। पुलिस ने आरोपी की पहचान जिग्नेश सिंह परमार के रूप में की है। आरोपी शख्स गुजरात का निवासी है। पुलिस की जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस आरोपी के मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद गौतम गंभीर को एक मेल आया था जिसमें कहा गया था कि उसे जान से मार दिया जाएगा। पुलिस इस मामले की आगे की छानबीन कर रही है।
आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।